क्वेश्चन है, एक वर्ग की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसमें जीवा ए बी 8 सेंटीमीटर है और जीवा ए बी पर केंद्र से डाले गए लंब की लंबाई 3 सेंटीमीटर है, जहाँ वर्ग ओ केंद्र है। ऐसे प्रश्न को करने के लिए ये मान लो हमारा गोला है। ये त्रिज्या है, ये यहाँ से एक त्रिज्या की लंबाई 25 में ज्ञात कीजिए। ये यहाँ पे इसकी जीवा है ए बी, यहाँ से इसका लंब डाला गया जिसकी लंबाई यहाँ ओ है, जो सी है, इसकी लंबाई 3 सेंटीमीटर है। आपसे पूछा गई। तो ऐसे प्रश्न को करने के लिए जो जीवा की लंबाई है यह यहाँ से यहाँ तक 8 है, तो यह वाली इसमें 4 हो जाएगी और ये वाली हमें निकालनी पाइथागोरस प्रमेय से। हम्म, तो ये पाइथागोरस प्रमेय से जो है इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर यानी कि ए सी का स्क्वायर प्लस ओ सी का स्क्वायर बराबर आ जाएगा ओ ए का स्क्वायर। इसका स्क्वायर लगा कितना आ जाएगा 4 चौक 16 प्लस 3 तिया 9, ये आ गया आपका 25 और 25 का वर्गमूल करेंगे तो ए सी की लंबाई आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 5। ऑप्शन नंबर ए। एक ये क्वेश्चन है यहाँ पे दूसरा, 13 सेंटीमीटर 13 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाले एक वृत्त केंद्र से 12 सेंटीमीटर दूरी पर जीवा की लंबाई बतानी कितनी है। तो ये इस तरह का है, ये हमारा एक वृत्त है और ये कह रहा है कि यहाँ जीवा है, जीवा इसकी ए बी है, यहाँ इसका एक केंद्र है और यहाँ केंद्र से जब हम इस परिधि पे लाइन लाई तो इसे बोलेंगे त्रिज्या। इसका जो मान दे रखा है वो दे रखा 13 सेंटीमीटर और यहाँ से जो इसका लंब डल गया वो लंब की जो लंबाई है दे रखी है 12 सेंटीमीटर। तो ये भी पाइथागोरस प्रमेय से हम इस वाले को निकाल लेंगे। जैसे हम इसे निकाल लेंगे, ये आधी जीवा है, आधी हो जाएगी, आधी हो जाएगी, डबल करके इसका आंसर आ जाएगा। तो इसमें ये यहाँ पर कर्ण है पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से और ये यहाँ पर लंब है और ये आपका आधार है। तो ये है ए, यहाँ से ओ है, यहाँ से हमने ले लिया ए बी डी ले लिया, ए ओ का स्क्वायर माइनस ओ ई लिख लो, ओ ई का स्क्वायर बराबर आ जाएगा ये वाला ओ ए और ई का स्क्वायर आ जाएगा यहाँ। तो ये आपका 13 का स्क्वायर करेंगे 169 आ जाएगा और 169 माइनस ये आ जाएगा 12 का 144 और ये आपका आ जाएगा, ये बन गया भाई 14, ये आएगा 5 और ये आएगा 2। अब तो इसको क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से आ जाएगा 5। तो इसका मतलब ये है यहाँ से यहाँ तक की जो ये आई लेंथ थी ये आई यहाँ से 5, अच्छा 5 ये आई जीवा तो पूरी है यहाँ से यहाँ तक की, तो 5 ये हो जाएगी, इसलिए जीवा की जो लंबाई है, जो आपकी जीवा है, जीवा हो जाएगी आपकी 10 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन में 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का परिमाप आपको बताना। तो ये इसका अर्धवृत्त है, इसकी त्रिज्या जो है यहाँ पे ये 7 सेंटीमीटर है, यहाँ पे इसकी जो त्रिज्या। सबसे पहले हमें इसका सूत्र पता होना चाहिए अर्ध परिमिति का। इसका है पूरे जो वर्ग होता है उसका परिमाप क्या हो गया 2 पाई आर हो गया। अब जब ये आधा है यानी कि इसका 1/2 जैसे करेंगे 2 से 2 गया, क्या बचेगा पाई आर तो होगा ये वाला और प्लस ये भी होगा 2r प्लस 2r। तो इसमें ये है इसका अर्धवृत्त, जो अर्धवृत्त है इसका परिमाप हुआ है पाई आर और प्लस में 2r। पाई का मान होता है 22/7 गुना आर का मान है 7 और प्लस 2r यानी कि आर 7 है, 2r 14 हो जाएगा, ये 7 से 7 गया, तो 22 तो ये है था और प्लस में 14 ये हो जाएंगे 36। आंसर आ गया इसका ऑप्शन नंबर पहला। देखो इस वाले क्वेश्चन को देखो, इसमें यदि एक वर्ग का जो परिमाप है 108 सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या आपको ये बतानी है। तो त्रिज्या का मतलब है इसका परिमाप क्या हो गया वर्ग का, जैसे मान लो ये वर्ग का परिमाप हो गया 2 पाई आर, तो 2 पाई आर दे रखा आपको 108 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे क्या करना आपको, इसमें 2 गुना 22/7 गुना आर को तो पता ही नहीं आपको, तो बराबर 108। इसे 2 से आप काट दो, 2 से अपना काट दिया आगा आपका 54। ऊपर वाली संख्या इधर से डायरेक्ट निकाल काट दिया, ठीक है। उसके बाद में आप इसे 11 से काट दो, 11 दूनी 22, 2 से काट दो,
2 से काटोगे तो आप ये तो आ जाएगा आपका 11। तो इसमें वही 2 से हमने 2 से हमने जैसे, तो अब यहाँ से हमने 2 से काट, जैसे 11 और 2 से हमने से करते हैं 27 दूनी कितने हो गए? 2, ये आ गया 27। इसके साथ की गुणा इसमें हो जाएगी ना, 7 7 कितने हो गए? 49 और 7 दूनी 14, 14 और 4 कितने हो गए? 18। अब इससे तो भाग होगा जब आर का मान होगा, आर का मान लिखेंगे 11, 11 से हमने से करा भाई 11 से हमने से काट लिया, 11 एकम 11 और 11 सत्ती कितने हो गए? 77 और फिर बच के 2 29 और 19, 11 एकम 11 और 11 से 80, लगभग में आपका आएगा 17.18। ये इसका ऑप्शन नंबर पहला। वर्ष का व्यास है 35 सेंटीमीटर। व्यास बराबर हो गए 2r परिधि है, परिधि 2πr, इसीलिए 35 गुना 22/7, 7 से हमने से कटा, 7 पंजे 35, 22 पंजे 110, 110 इसका आंसर है। सारे ऑप्शन गलत हैं। किसी भी वस्तु के मूल्य में 10% की कमी की गई, इसे पुराने मूल्य पर लाने के लिए नए मूल्य में क्या कितनी वृद्धि करनी पड़ेगी? 10% को हमने लिख लिया 1/10, यानी कि 10 से कमी हुई 1 की, 10 तो होगा 9, तो बस 9 से 10 जाना, कितना बढ़ाना 1, कितने से 9 से, हर परसेंटेज के लिए लगाया हमने 100, यह आ जाएगा आपका 11 से 1/9, इसे दशमलव में लिखेंगे 11.11%, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, ए का वेतन बी के वेतन से, इसे हम लिख लें 100/3 का मतलब है 33 सही 1/3%। 33 सही 1/3% कितना लिख दें? 33 सही 1/3% को लिख देंगे 1/3। इसमें क्या आ गई, जो ए है यहाँ आपका बी है, ए का वेतन बी के वेतन से 1 कम है, बी का अगर यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 2 है, उसमें पूछा है बी का जो वेतन है ए के वेतन से कितना अधिक है, कितना अधिक है? ए कितने से 2 से, हर परसेंटेज के लगाए हमने, तो आंसर आएगा 50%, ऑप्शन नंबर पहला। ये 8वां क्वेश्चन है, चीनी की कीमत 20% की वृद्धि की गई, चीनी की खपत में कितने परसेंट कटौती कटौती करनी चाहिए ताकि उसकी खर्च ना बढ़े? तो उसमें कुछ नहीं है, 20% को आपने लिख दिया होगा 1/5। हम कह सकते थे पहले तो 5 रुपये किलो थी, और अब 1 रुपया घटेगा तो अभी आप हो गया आपकी 4 रुपये। बड़ा सर घटानी, ठीक है, ठीक, तो ये 6 होगी 5 से, और अब ये क्या कह रहा कि मतलब सिर्फ नहीं घटाना, कुछ नहीं, बस 6 से 5 पे ले जाओ, यानी कि 1 घटाना किस पे से? 6 से, परसेंटेज के लिए लगाया हमने 100, ये आ जाएगा आपका 16 सही 2/3, 16 सही 2/3 को लिख दें, यानी कि 16 सही 2/3% को आप लिख दोगे 16.66, ऑप्शन नंबर सभी एक ही है। जब किसी वस्तु का मूल्य 20% की कमी कर दी, तो इसमें सवाल को 20% के लिए क्या लिखा हमने? 1/5, हम कह सकते हैं 5 से कमी होगी, यानी कि 4 होगा, उसके बाद में x% की वृद्धि करी, जो मान यहाँ पे आना था कर लिया, स्थान रख दिया, उसके बाद में यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, यानी कि राशियों में उसकी जो प्राप्त हुई 60% वृद्धि हुई, 60% हुई ये वाली, 60% को आप लिखोगे 3/5, यानी कि आप कह दो कि 5 से 3 बढ़ के कितनी होगी? 8, 5 से 3 बढ़ के होगी ये 8। अब ऐसी स्थिति में करेंगे कि तिरछी गुना, तो ये हो जाएगा आपका 5 गुना 4, 5 गुना 4, और ये आ जाएगा आपका 5 गुना 8, 5 से 5 गया 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो यहाँ ये मान आ जाएंगे, यानी कि यहाँ 1 आ गया, यहाँ 2, यानी कि 1 से 2 हुआ, डबल हुआ, डबल का हुआ 100% हुआ, यानी कि 1 की वृद्धि हुई, कितने थे? 1 परसेंटेज की लगाया हमने 100, तो वृद्धि कितनी हुई? 100%, 100% इसकी वृद्धि आप लिख लो 100%, इसका ऑप्शन है। एक संख्या पहले 20% कम करी जाएगी, मान लो संख्या है आपकी 100, तो कुछ जैसे हमने 20% कम कर दी तो संख्या बन गई आपकी 80, इस 80 में हमने फिर 20% की वृद्धि कर दी, 80 में 20% की वृद्धि करने पर 120/100, ये आ गया आपकी संख्या 96। पहले संख्या 100 थी, अब है 96, 4 की कमी आई, परसेंट के हिसाब से कमी आई 20 की, तो 4 का मान है आपका 20, 1 का मान है आपका 5, इसलिए मूल संख्या आपकी है थी 100, मूल संख्या थी आपकी यहाँ पे 100, इसलिए ये मान रखी थी हमने यहाँ 100 की गुना कर दी हमने 5 से, कौन सा आ गया 500।
प्रश्न क्या है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसे संसद के उस सदन राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है? इसमें जो है ऑप्शन नंबर पहला ही है, सतनाम सिंह सिंधु को करा इसमें। उसमें पहला ही अरे उसके बाद में क्वेश्चन आ रहा, एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने किस राज्य सरकार के साथ ग्रीन हाइड्रोजन के लिए समझौता किया है? ये समझौता जो किया महाराष्ट्र सरकार ने किया, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, हाल ही में पूर्वोत्तर भारत के पहले नेचुरोपैथी हॉस्पिटल की नींव कहाँ रखी गई? ये रखी गई आपकी बी डिब्रूगढ़ में, बी में। फिर है इसका 14 FIH हॉकी 5S महिला विश्व कप का खिताब किसने जीता? ये जीता वही नीदरलैंड ने, नीदरलैंड ने जीता भारत को हरा के 7-2 से। आपका ये प्रश्न 15वां, ISSF विश्व कप 2024 में पुरुष की 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग इवेंट में किसने गोल्ड जीता? ये जीता दिव्यांश सिंह पंवार ने, पहला ही है इसका ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16वां, फिल्म फेयर अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का अवार्ड किस फिल्म ने जीता? इसका बी ऑप्शन है 12th फेल। क्वेश्चन ये है, करंट के हैं क्वेश्चन। हाल ही में पुस्तक है एक समंदर मेरे अंदर प्रकाशित की गई, यह किसके द्वारा लिखी गई? ये पुस्तक जो है संजीव जोशी, ऑप्शन नंबर आपका डी है, संजीव जोशी के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई। भारत में प्रवासी भारतीय दिवस किस तारीख को मनाया जाए? ये मनाया जाए आपका 9 फरवरी को, 9 जनवरी को, 9 जनवरी 1915 में जो महात्मा गांधी जी थे, वे दक्षिण अफ्रीका से हमारे देश में वापस आए थे। गए थे कभी? अगर जाने का तो 1893 में गए थे दक्षिण अफ्रीका, और 1915 में लौट के आ गए थे। ये जो प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाए, कब से मनाया जाए? 2003 से मनाया जाए। अफ्रीका से कहाँ से आकर उतरे थे? ये उतरे थे मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर सामान्य दिन रात चक्र की तुलना में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा दिन की उजाले की अवधि कितनी लंबी हो गई? हो गया 45 मिनट की, 45 मिनट हो गया इसमें उजाला और फिर अंधेरा। उसके बाद में क्वेश्चन आया, 1 जनवरी 2020 से जो नेशनल पेमेंट है, जिसे यूपीआई बोले, हम फोन पे वगैरह चलाते हैं, तो लेन देन की जो दैनिक भुगतान की सीमा है 1 लाख तक कर दी। इसमें कर दी 1 लाख तक, और जो ये उनके लिए है, जो उनका बड़ा व्यापार है हॉस्टल वगैरह के लिए 5 लाख रुपये। अब ये है, इसमें हाल ही में किस देश ने इजराइल पर नरसंहार का आरोप लगाते हुए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में मामला दायर कर दिया? ये करा गई इसने दक्षिण अफ्रीका ने। इसका डी है क्वेश्चन नंबर 21 का, क्वेश्चन नंबर 21 का है आपका डी। और एक क्वेश्चन है 22वां, 1 जनवरी 2024 को किस देश में समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता दे दी? ये इसका ऑप्शन बी है, एस्टोनिया में। इन्होंने इसे मान्यता दे दी, वैध रूप से दे दी है। कानून होगा कि हाँ ये समलैंगिक विवाह कर सके, कानून मान्यता प्राप्त होगी देश में। तीसरा क्वेश्चन है, कौन सा व्यवसाय समूह धारावाहिक पूर्ण विकास परियोजना के नेतृत्व कर रहा है? पुनर्विकास परियोजना का नेतृत्व कर रहा भाई अदानी, ऑप्शन नंबर बी। 24वां क्वेश्चन है, अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता का अधिकार कितनी स्वतंत्रता की गारंटी देवे? पहले 7 देकर था, 6 देवे, ऑप्शन नंबर डी। 25वां क्वेश्चन है, जातीय संसद निम्नलिखित में से किस देश की संसद है? जातीय संसद जो है बांग्लादेश की है, ऑप्शन नंबर सी। 26वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संशोधन के द्वारा जो 6 से 14 वर्ष आयु के सभी बच्चों को मुफ्त में फ्री में जो शिक्षा देनी है मौलिक अधिकार बना दिया गया? एक संविधान संशोधन हुआ था 86वां। कब हुआ था 86वां? ये हुआ था 2002 में संशोधन, 2002 में हुआ था 86वां संविधान संशोधन, उसमें 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को फ्री में या मुफ्त शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया गया। क्वेश्चन नंबर है 27, उत्तर पूर्वी परिषद में कितने राज्य शामिल है? उत्तर पूर्वी परिषद में 8 राज्य शामिल है। इसमें है आपका अरुणाचल प्रदेश है, असम है, उसमें फिर मणिपुर है आपका, और फिर है मेघालय,
और फिर है आपका नागालैंड, नागालैंड, फिर है आपका सिक्किम, फिर है आपका त्रिपुरा और एक है आपका मिजोरम। ये 8 राज्य हैं जो पूरी परिषद में शामिल हैं। आपको ये है संविधान के निम्नलिखित उद्देश्यों में से किसमें शामिल है, यानी कि जो उद्देश्य है वे किसमें शामिल है, अभी प्रस्तावना में है, मैंने पढ़ा था। प्रस्तावना में ऑप्शन नंबर ए। इसका आपको जो 29वां क्वेश्चन है इसमें है कि लोकसभा की निम्नलिखित में से किस समिति को भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा सहायता प्रदान की जा। तो इसमें है आपका लोकलेखा समिति, लोकलेखा समिति बी लगाओ, लोकलेखा समिति है इसमें भाई बी। अब नेक्स्ट आखिरी क्वेश्चन है इसमें, निम्नलिखित में से किसने भारत में शासन की आधुनिक अवधारणा प्रस्तुत करी। ये करी थी ब्रिटिश ने। ऑप्शन नंबर